तो लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो डेट की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो लाइक वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स एंड आई रेड इन योर रिपोर्ट दैट जेनजीज हैड द मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बाय एक्सपोजर एट 59%. Sure. तो इसका क्या मतलब होता है एंड हाउ आर जेनजीज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? श्योर. सो एक्सपोजर का मतलब ये है कि 100 लोगों ने अगर 100 लोगों की बात हो रही है तो 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एक भी क्रेडिट कार्ड है, राइट? एटलीस्ट वन क्रेडिट कार्ड है. सो फॉर जेनजीज दैट नंबर इज 59%, एज यू कैन सी हियर. और उसके बाद 56% मिलेनियल्स के पास है, 45% जेन एक्स के पास है. सो that's where the Gen Z has the maximum exposure to credit cards. अगर आप नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड काउंट से भी देख सकते हो इस डेटा को, तो कम से कम एक 23% के पास है, 2 16% के पास है, 3 9% के पास है और मोर देन 3 11% के पास है. और एवरेज क्रेडिट कार्ड्स हेल्ड बाय जेन जी इज 2. तो इसमें जेनेक्स के पास मतलब विद दिस डेटा यू आर सेइंग कि सिर्फ 200 लोग हैं जो जेनेक्स में जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स थे, एंड 551 जेनजी जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स है. सो क्लियरली लाइक जेनजीज आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स इन अ लाइक जेनजी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, राइट? बट सो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक व्हाई आर जेनजीज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? सो ऐसे नहीं देख सकते, मतलब 200 551 नहीं देखना. एक्चुअली हमारा जो डेटा है उसमें 450 के आसपास मिलेनियल्स और जेनेक्स हैं और 980 के आसपास हमारे जेनजीज हैं. सो परसेंटेज में देखें तो 45% जेनेक्स के पास है और 59%. सो 45-59 इज द राइट बैरोमीटर to compare. But why is that happening? It's for obvious reasons. Like they are more tech savvy. They want to make more rewards out of these credit card points. And bad liabilities की भी habit मैं कहूँगा ज़्यादा Gen Z में हमने अभी वो रेशियो देखा भी था पीछे, तो bad liabilities ये लोग ज़्यादा भी लेते हैं. तो और ठीक है, मतलब they are more financially, मतलब I won't say necessarily financially literate, but they are consuming more digital content which makes them aware of the discounts that a credit card can help them avail. Got it. And according to you, like on an average एक Gen Z के पास कितने credit cards होने चाहिए? मतलब ऐसा कोई honestly नंबर है नहीं, it depends completely. मेरे पास तो एक ही है. अच्छा. हाँ, मतलब you can have 2-3 depending on what your needs are. and आपको जैसे आप ट्रैवल बहुत करते हो तो कोई एक ट्रैवल कार्ड अच्छा हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट पे आप एक्सपेंस करते हो तो उसके लिए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स और वो किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड पे उसका बेनिफिट मिलता है. सो दैट्स हाउ यू कैन इवेल्युएट. सो देयर इज़ नो फेयर नंबर आई वुड से, बट क्रेडिट कार्ड ज़रूरी भी बहुत होता है. सो मैं बताता हूँ, मेरे पास कोई भी लोन नहीं था, ठीक है? तो अब मैं लोन नहीं था तो क्रेडिट हिस्ट्री कहाँ से बनाऊँ? आगे जाके कभी तो लेना पड़ता, लिया भी, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है. मेरे को आज भी कभी कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत नहीं है. सो मेरे को बढ़िया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता. सो स्टार्ट अर्ली, बट येस, पे योर ड्यूज ऑन टाइम. मिनिमम बैलेंस नहीं पे करना चाहिए, पूरा करना चाहिए. वी कैन टॉक अबाउट दैट इज़ वेल लेटर ऑन. बट क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, बट उसको लिमिट में भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ओवर स्पेंड कर रहे हैं. मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तेजस गोंगाड़ी, द गाय हू कनेक्टेड मी विद, एंड ही हैज़ 9 क्रेडिट कार्ड्स. तो वो बता रहे थे कि हर एक क्रेडिट कार्ड का क्या यूज़ है, एंड ही हैज़ अ फ्रेंड हु हैज़ 25 क्रेडिट कार्ड. मतलब मैं तो शॉक हो गया कि 25, मतलब देयर इज़ वन पर्सन इन हिज नेटवर्क कि जिनके पास 25 क्रेडिट कार्ड्स है. ऑल्सो लाइक दैट्स अ लॉट. बट वो बता रहे थे कि कैसे वो अलग अलग 9 क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं टू गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन लेट्स से ट्रैवल, ऑन लेट्स से स्टे. एंड बहुत मतलब एकदम इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था जहाँ पर वो बता रहे थे कि उनका पूरा एक बाली का ट्रिप जो है पूरा कैसे फ्री हो गया था बाई जस्ट स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स. बट एट द सेम टाइम लाइक उन्होंने ये भी बताया कि एज यू मेंशन कि इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई एंड ड्यूज वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं ऑन टाइम, अदरवाइज लाइक यू विल बी स्क्रूड. इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. हाँ, वैसे ही है. एंड इनफैक्ट लाइक आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वो एक आईफोन खरीदने गया था जो 79,000 रुपीज़ का था, एंड उसको उसके पुराने iPhone 13 पे प्रोडक्ट एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा था विच वॉज ऑफ 25,500. एंड उसने बेसिकली क्या सोचा कि कैश में पे कर देगा वो, बट देन ही थॉट दैट कि लेट मी यूज HDFC बैंक्स क्रेडिट कार्ड. एंड उसने जब वो यूज़ किया सो उसको फिर 25,500 का एक प्रोडक्ट एक्सचेंज बेनिफिट मिला, फिर 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, एंड देन ही ऑल्सो गॉट 12,475 एज एन additional cashback by using that card. So basically final price of that product was 37,000 rupees. So I think this is like a perfect example कि उसने कैसे credit card use करके like he just brought down the price from 79,000 to 37,000. तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास right information है and अगर आपको पता है कि कौन सा product कैसे use करना है, so you can like significantly save, and आप भी जो purchases करोगे वो उसका cashback या benefit मिल सकता है.
दैट्स ट्रू। और 53,500 अगर मैं नेट ऑफ एक्सचेंज देखूँ और उस पर 17,000 के आसपास के आपको पॉइंट्स और डिस्काउंट मिल गया तो 33% रिडक्शन है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। करेक्ट। एंड मैं भी जब मतलब मैं खुद का मेरा क्रेडिट कार्ड है HDFC रिगालिया, एंड मैं जब वो खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो आई गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन माई ट्रैवल एट्सेट्रा। सो उसके थ्रू लाइक मैं तो पहले नहीं करता था बाय द वे, मैं पहले मतलब पूरा कैश में वगैरह ट्रांजैक्ट करता था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड पेइंग लाइक ऑल माई जो भी यूटिलिटीज़ है एंड ऑल माई बिल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो उसके थ्रू लाइक एटलीस्ट एक बेनिफिट ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बट उसमें मेरा कभी कभी होता है कि 1 मंथ आई डिड नॉट पे माई ड्यूज़ ऑन टाइम, तो 15 दिन था, तो 15 दिन में इंटरेस्ट जो मुझे लगा था वो लगा था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। सो दिस इज ऑल्सो डिस्क्लेमर कि क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट, मतलब बेसिकली ड्यू डेट से आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो ट्रांजैक्शन जब किया था तब से इंटरेस्ट लगेगा, एंड विच इज़ एक्सॉर्बिटेंट। That is not only exorbitant at 42, at least at 42-36% per annum, and it also ruptures your credit score. जो मैं वही पॉइंट बोला कि मेरा प्राइमरी पॉइंट है कि मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मेरा क्रेडिट स्कोर बने, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बने। वो ही एकदम डिफीट हो जाएगा क्योंकि मेरे को आगे जाके चीपर लोन्स चाहिए, अगर कभी जाके से बिजनेस लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, राइट, वो मेरे को सस्ते पे मिल पाए, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री हो, वही रप्चर हो जाएगा ना मेरा स्कोर। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सो देयर आर एप्स जो आपको रिमाइंडर देती रहती हैं, तो आपको वो भी यूज़ करनी चाहिए। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.